मुझे आज भी अगर कहीं टाइम लगता है तो मैं YouTube से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीरें सुनता हूं। और मैंने कोशिश की कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह अपनी जिंदगी जीऊं। इसलिए अटल जी की तरह मेरा भी कोई घर नहीं है, अटल जी की तरह मेरे पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह हमारा भी ना कोई आगे है ना पीछे। 2014 में मैंने नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा और मैं आपको बताऊं, 2014 में जब मुझे कहा गया कि आपने नौशहरा से इलेक्शन लड़ना है तो मेरी जेब में 100 रुपया भी नहीं था। और पार्टी ने सर्वे किया कि कौन सी सीट से कौन जीत सकता है और उस सर्वे में मेरा नाम था कि ये यहां से मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। और मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त मुझे मैंडेट दिया नौशहरा से। और जिस दिन मेरे को बीजेपी ने टिकट अनाउंस की एमएलए की, मेरी जेब में सच कहता हूं 100 रुपया भी नहीं था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको, जहां हमारा घर है उसके नजदीक हाई सेकेंडरी स्कूल है लंबेड़ी, तो लंबेड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। पॉलिटिक्स से पहले आप क्या करते थे? कोई जॉब छोड़ी है या कुछ जॉब करते थे उससे पहले? ये आखिरी सवाल है आपका पर्सनल, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा फिर। देखिए, मैंने बचपन से बहुत मेहनत की है। जब मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी मैं बहुत मेहनत करता था। कभी सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, लीडर बनूंगा? कभी सोचा था जब पढ़ाई कर रहे थे? पर्सनल है, मैंने हमेशा आपसे इंटरव्यू किया, मैंने एनालाइज किया ये सब चीज़ें। आप जो नाम लेते हैं ना, जगहों के नाम, लोगों के नाम, पहाड़ों के नाम, कबीलों के नाम, आप मुझे बताइए। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, 2011 से करते आया हूँ। सवाल पर्सनली इसलिए कि इतने नाम, इतनी जगहें, पाकिस्तान की पीओजे की जगहें हैं, ये कैसे याद है आपके पास? ये कैसे, क्या पढ़ के आए हैं कहीं, या इंटरव्यू से पहले पढ़ के आते हैं, या क्या करते हैं आप? देखिए, मैंने बचपन से बहुत मेहनत की है। जब मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी मैं बहुत मेहनत करता था, पूरी पूरी रात जाग के पढ़ता था। और जब मैं सियासत में आया हूं तो यहां भी जितना हो सकता है उतनी मेहनत करता हूं। और मैंने इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स में जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। और चूंकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रहा हूं और मैंने सेंटर फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी काम किया है, इसलिए चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग एरिए हों, अलग अलग कम्युनिटीज हों, कबीले हों, अलग अलग गांव के नाम हों, या जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों के, गांवों के, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हो, उस पर मैंने बहुत स्टडी की है। और वैसे भी पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का है। और यह भी आपको बता दूं, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, इसमें मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती, खुईरटा, नीलम वैली, अजीरा, बाग, बग्गा, ये जो एरिए हैं, यहां 80% पहाड़ी कबीले के लोग हैं। पहाड़ी कबीला, पहाड़ी एथनिक ट्राइबल पीपल, सवाल, और वो पक्के हिंदुस्तानी हैं, ये भी बात बता दूं। और इसलिए जब मैंने उन लोगों पर स्टडी की, ये सारी चीजें धीरे 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 जब आप पढ़ रहे थे आगे बढ़ी। जब आप पढ़ रहे थे तभी आपने सोचा था मैंने सियासत में जाना है, इसलिए, या कुछ और सोचा? देखिए, हमने कभी, क्योंकि इंटरव्यू पर्सनल हो गया, इसलिए ये दो देखिए, चार सवाल मेरे एक पास बात थे, बताऊं, पूछना बहुत मैंने जरूरी है। कभी जिंदगी में कुछ बनने के लिए काम नहीं किया है।
मेरे दिल में गरीबों के लिए, सोचा क्या था, क्या बनना है? जो दर्दमंद हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, जिनका कोई नहीं है, बस मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी है। आपने क्या सोचा मैं था? उनकी खिदमत नहीं, करना क्या चाहता सोचा था, हूं। क्या बनना है मैंने आगे? कभी सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, लीडर बनूंगा? कभी सोचा था जब पढ़ाई कर रहे थे? जब मैं छोटा था, स्कूल पढ़ता था, उन दिनों हमारे मुल्क की सियासत में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीरें दूरदर्शन पर बहुत आती थी, और मैं जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीरों को बड़े ध्यान से सुनता था। और बस उसके बाद मैंने उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर लिखी हुई किताबें, उनके द्वारा लिखी गई किताबें वो पढ़ना शुरू की। और 2004 में मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिला भी था। वो मेरे लिए बहुत बड़े एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। मुझे आज भी अगर कहीं टाइम लगता है तो मैं यूट्यूब से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीरें सुनता हूं। और मैंने कोशिश की कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊं। इसलिए अटल जी की तरह मेरा भी कोई घर नहीं है, अटल जी की तरह मेरे पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह हमारा भी ना कोई आगे है ना पीछे। जम्मू में कोई जो घर है? कुछ है जम्मू में कोई हमारा देश है। कोई घर जम्मू? देखिए, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है देश का है। ये पूरा देश हमारा है। इस देश में जितने लोग हैं वो हमारे हैं। इस हमारी प्रॉपर्टी हमारा देश है, हमारा सब कुछ हमारा। पॉलिटिक्स से पहले आप क्या करते थे? कोई जॉब छोड़ी है या कुछ जॉब करते थे उससे पहले? ये आखिरी सवाल है आपका पर्सनल, इंटरव्यू खत्म हो जाएगा फिर। मैं बचपन से ही जो हमारे देश के क्रांतिकारी वीर थे उनके बारे में बहुत पढ़ता था। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी झांसी, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय साहब जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने जंगे आज़ादी में कुर्बानियां दी, मैं ऐसे तमाम उन शहीदों के बारे में जो किताबों में लिखा है वो पढ़ता था। और जब हमारे स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम होते थे तो मैं उसमें भी कभी भगत सिंह जी का रोल और कभी चंद्रशेखर आज़ाद साहब का रोल करता था। और मुझे हमेशा अपने देश के इन महान क्रांतिकारी नेताओं, इन वीर बलिदानियों के किस्से पढ़कर मेरे मन में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की तड़प रहती थी। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे मन में आया कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा, इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। और मेरी कोशिश थी कि मैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्वालिफाई करूं, जो नहीं हो पाया। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट हो गया, उसके बाद मुझे जब टाइम लगा तो मैंने मेहनत की और मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और उसमें मुझे नेवी में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली।
और लगभग 2 महीने 17 दिन मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल साथ में जो नेवल हेडक्वार्टर है वहां मैंने काम किया। अच्छा। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। हालांकि जो इंडियन नेवी है वो हाईएस्ट पेड फोर्स है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स से भी ज़्यादा सैलरी जो नेवल कैडेट होते हैं, नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी होती है। लेकिन मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं था और आज भी नहीं है। इसलिए आज भी मैं सब जानते हैं कि एक फक्कड़ आदमी हूं, जिसका ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना कोई आगे है, ना पीछे। लेकिन नेवी की नौकरी जब मैंने छोड़ दी तब मैंने प्रचारक के नाते से काम किया और इसी बीच मैंने रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और वादिये कश्मीर में जो दहशतगर्दी की आग में झुलस गए, जो इस टेररिज्म, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए जो लोग थे, वो चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख थे या कोई थे, जम्मू के थे या कश्मीर के थे, मैं ऐसे लोगों का दर्द बांटता था, ऐसे लोगों के घरों में जाता था। सुरनकोट के फजलाबाद में, सैला में एक बड़ा एक दहशतगर्दी की एक घटना हुई थी। एक ही परिवार के 10-12 लोगों को मार दिया गया था, जहां उस वक्त के डीसी, तहसीलदार जाने से घबराते थे, मैं वहां जाता था। और उसके बाद और कश्मीर में भी, कश्मीर में एक सोपोर है, सोपोर में एक मुस्लिम पीर मोहल्ला है, वहां 2 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया था, जिनके वालिद मोहतरम एक मस्जिद के इमाम थे। अब पता नहीं वो कहाँ हैं, ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे। जब मैंने उन आरिफा और अख्तरा उनका नाम था, सोपुर, और वहाँ से दूर एक मुस्लिम पीर महल्ले में जब मुझे ये पता चला, मैंने टीवी में न्यूज़ देखी कि 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया, जिनके वालिद मोहतरम एक मस्जिद के मौलवी है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं यहाँ से गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बैठ के श्रीनगर गया, रात को लाल चौक के गुरुद्वारे में रहा, वहाँ से टाटा सूमो पकड़ के मैं सोपोर गया और उस घर में गया ताज़ियत के लिए, अफसोस करने के लिए। मैंने हमेशा इंसानियत के नाते से, तब तो वो मिलिटेंसी हुआ करती थी, आप कैसे तूफान मिलिटेंसी थी, तूफान तूफान। लेकिन जो देश के लिए लड़ता था, जो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करता था, जिसके दिल में देश से प्यार है, हुब्बल वतनी का जज्बा जिस शख्स में है, मेरे जिस्म के खून का कतरा कतरा ऐसे लोगों के लिए कुर्बान है। और बस तब से काम करते करते 2012 में मैं सियासत में आ गया। और उससे पहले, जैसे मैंने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से 2004 में मिला और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बहुत नज़दीक से देखा, उनको पढ़ा, उनकी कविताएं, उनके भाषण देने की शैली, उनके काम करने का तरीका, बड़े खुले दिल के इंसान थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये उनकी कविता है। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फॉलो किया, उनको पढ़ा, फिर प्रचारक के नाते से काम किया, क्योंकि अटल जी भी प्रचारक रहे।
फिर जब 2012 में मैं सियासत में आया तो मुझे यूथ बीजेपी, जिसको हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कहते हैं, उसका मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हुआ। 2014 में मैंने नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा। और मैं आपको बताऊं, 2014 में जब मुझे कहा गया कि आपने नौशहरा से इलेक्शन लड़ना है, तो मेरी जेब में 100 रुपया भी नहीं था। और पार्टी ने सर्वे किया कि कौन सी सीट से कौन जीत सकता है, और उस सर्वे में मेरा नाम था कि ये यहां से मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। और मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त मुझे मैंडेट दिया नौशहरा से। और जिस दिन मेरे को बीजेपी ने टिकट अनाउंस की एमएलए की, मेरी जेब में सच कहता हूं 100 रुपया भी नहीं था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको, जहां हमारा घर है उसके नजदीक हाई सेकेंडरी स्कूल है लंबेड़ी, तो लंबेड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। सारे जमीन में बैठे, घास थी, कुर्सी भी नहीं थी, तो सभी मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। तो लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई मेरा चुनाव लड़ना मुश्किल है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ियां चाहिए, रैलीज करनी है। तो और मेरे जो वालिद मोहतरम हैं वो एक मास्टर हैं, टीचर हैं, और वो बहुत स्पिरिचुअल आदमी हैं। उनका कोई सियासत से या बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी इबादत पूजा पाठ करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हम कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो मुश्किल है। तो मेरे दोस्त खड़े हो गए, मेरे दोस्तों ने सारा इलेक्शन लड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे, और अब जीते फिर। वो तो ऊपर वाले की रहमत थी कि मेरे जैसे शख्स से ऊपर वाले ने कुछ काम लेने थे, वो काम हमने किए। लेकिन एक बात है, हम जो भी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, झूठ नहीं बोलते, सच के सहारे काम करता हूं, गरीबों का हमदर्द हूं, चाहे कोई हो। मेरे दरवाजे में, मेरे दफ्तर में अगर कोई दूसरी पार्टी का भी आदमी इंसाफ और हक के लिए मेरे पास मेरा दरवाजा खटखटाता है, तो रविंदर रैना हमेशा उन लोगों का भी काम करता है। ये थे मेरे साथ भाजपा के यूटी के अध्यक्ष। लगातार इन पे सियासी मुद्दों पे बातचीत होती है, लेकिन आज ऐसा पर्सनल मुद्दा था इनका, किस तरह भाजपा के अध्यक्ष बने, यहाँ तक की जर्नी कैसे थी, और उन्हें क्या कुछ स्टोरी सुनाई। आप इंस्पायर हुए, आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर राय और अपनी सोच कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।